नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिजाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो मैं यहाँ से जो ये मेरा लाइन है, हम यहाँ से इसमें 1.5 बखिया करेंगे इस तरह से। यहाँ पे निकालने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, आप चाहे तो चेन स्टिच भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़िए और यहाँ पे धागे को हम इस तरह से पीछे रखेंगे, इस तरह से देखिए। और इसी तरह से हम अपना ये पूरा लाइन, ये जो पूरा लाइन है इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और इसी तरह से हम इस लाइन को और इस लाइन को बना लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ भी बना लिया है। जैसा मैंने कहा कि आप चाहे तो इसमें चैन स्टिच भी कर सकते हैं, तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है चैन स्टिच पे, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। देखिए और इसी तरह से हम अपने पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह से आपको इसे भी कंप्लीट करना है, इस लाइन को भी। देखिए इस तरह से मैंने अपने तीनों लाइनों को कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे कैसे सिंधी करना है। तो हम इस तरह से देखिए, जो ये यहाँ पे कॉर्नर है, इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पर निकाल लेंगे और सुई निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी हम इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से। और हल्का सा कपड़ा पकड़ने के बाद अब आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो आप इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़िएगा और फिर अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस तरह से। और जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके जाना है हमें। और फिर देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। ये मेरे सिंधी का पहला स्टेप है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी सिंधी स्टिच को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं, तो ये सिंधी का मैं आपको पहला स्टेप बता रही हूँ। फिर देखिए जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा, आपको वैसे वैसे जाना। इस तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। और फिर अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और इधर से जब हम ऐसे जाएंगे तो हर बार आपको अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके जाना है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से आपको इस तरह से यहाँ पे आना है। आप इस डिज़ाइन से साड़ी का बॉर्डर और सूट में अगर बनाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। देखिए फिर यहाँ से आएंगे
और फिर अब यहाँ से इस तरह से देखिए, जैसे जैसे आपको ग्राफ से आ रहा है वैसे वैसे बस आपको जहाँ जहाँ आपका ग्राफ है बस वहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से अपने सुई को निकालेंगे। फिर देखिए यहाँ आ रहा है तो फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से जब हम जाएंगे तो अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर जाना है। इसी तरह से फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर हम इस सुई को इस धागे के नीचे से लेकर जाएंगे। इसी तरह से यहाँ आना है और इसी तरह से हम इस पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अपने पहले स्टेप को देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ ऐसे नीचे निकालते हुए यहाँ से हम ऊपर आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हमें इस तरह से नीचे आना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ भी बना लेना है। फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि सेकंड स्टेप में करना क्या है। देखिए अब मेरा ये स्टेप ख़त्म ही होने वाला। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दूसरे स्टेप में क्या करना। तो यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है इस तरह से। अब यहाँ से हमें इस तरह से देखिए, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और फिर यहाँ से फिर सेम इसी तरह से इन दोनों के बीच से इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से ऊपर आना है। जब इस तरह से हम यहाँ पे देखिए मेरा सुई यहाँ से नीचे आएगा और फिर इस धागे के ऊपर आएगा। फिर इस तरह से सेम हम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे और यहाँ से अब हमें इस तरह से नीचे से जाना है। देखिए यानी कि अब अल्टरनेट करना। देखिए यहाँ से हम नीचे गए थे और फिर यहाँ से ऊपर आए हैं और यहाँ से नीचे जा रहे हैं, यानी कि सेकेंड वाले स्टेप में आपको अब अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। जैसे कि अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ से हमें इस तरह से नीचे से होते हुए यहाँ पे ऊपर से आना है और फिर इस तरह से यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है तो यहाँ पे हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ से फिर हम इस तरह से नीचे से आएंगे, यानी एक ऊपर और एक नीचे। और इसी तरह से आपको ये सेकंड स्टेप पूरा कर लेना है। सिर्फ इसी बात का ध्यान देना है कि आपको अपने धागे को अल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। देखिए अब यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो यहाँ आप इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और अब हमें यहाँ पे इस तरह से जो मेरे धागे का क्रॉस है यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और यहाँ से अब हमें इस तरह से यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ जो दो धागे का क्रॉस था तो जो मेरे नीचे वाला धागा इस तरह से इसके नीचे से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से पहले वाला धागे को पकड़ेंगे, उठाएंगे सुई पे और यहाँ से यहाँ पे आएंगे। अब आपको तीसरे स्टेप में सेमी सर्कल बनाते हुए आपको अपना ये स्टेप बनाना। देखिए इस तरह से यहाँ पे जो नीचे से धागा उसके बीच से मैंने सुई को निकाल लिया है और ये जो पहले वाला धागा है इस तरह से मैंने अपने इसे सुई पे उठा लिया है और इस तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपने तीसरे स्टेप को भी बना लेंगे। और देखिए फिर इसी तरह से जो नीचे वाला धागा है उसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे, फिर ये जो धागा इसे हम अपने सुई पे उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इस धागे को अपने सुई पे उठाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे
और इसी तरह से मैं अपने इस स्टेप को पूरा बना लूँगी, फिर आपको आगे बताऊँगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। देखिए अब मेरा यहाँ तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी कि चौथे स्टेप में क्या ना। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो नीचे से धागा है उस तरह उसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और ये पहले से जो धागा इसे इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 4 धागा, जब आपको इस तरह से 4 धागा हो तो आपको इस तरह से पहला वाला धागा देखिए उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को फिर अपने सुई पे उठा लेना है। यानी कि अब आपको अल्टरनेट करना है, एक बार उठाना है, एक छोड़ना है, फिर एक उठाना है। इस तरह से देखिए यहाँ भी जो नीचे वाला धागा इससे मैंने अपने सुई पे उठा लिया। अब हमको यहाँ से यहाँ पर आना है, यानी सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम इसमें आएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ इसी तरह से हमें जो हमारे ये नीचे का धागा है ये देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और पहले वाले धागे को इसी तरह से अपने सुई पे उठाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से पहला धागा उठाएंगे। तीसरे और चौथे स्टेप में आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, बस जो पहले और दूसरे स्टेप में हम लोग ने धागे से फ्रेम को बनाया था बस उसी के बीच से हमें अपने सुई को निकालना। देखिए फिर यहाँ 4 धागा, यानी पहला उठाए, दूसरा छोड़े और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा, तो इस तरह से इसी तरह से देखिए यहाँ पे पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से हम इसमें आएंगे तो ये नीचे वाला धागा जो पहला वाला धागा इसे हम अपने सुई पे उठा लेना है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर 4 धागा है तो अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे और चौथे को छोड़ लेना। और इसी तरह से हम यहाँ
देखिए इस तरह से मैंने चौथा स्टेप भी बना लिया है। और यहाँ पे इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना और इस तरह से नीचे पीछे जाकर नीचे में गांठ लगा लेना है। और इसी तरह से मैं इसे भी बना लूँगी। देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे मोती, स्टोन या शीशा कुछ भी बैठा सकते हैं। और इसे बनाना कितना ही आसान था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।